मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव स्यूटा में पिछले एक हफ्ते में सैकड़ों प्रवासी पहुंचे हैं। इतने बड़े पैमाने में प्रवासियों के पहुंचने के बाद स्पेन को अपनी सेना को तैनात करना पड़ गया है। स्पेनिश अधिकारियों ने कोई संख्या जारी नहीं की, लेकिन स्पेन के सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवीई के मुताबिक महज कुछ ही घंटों के भीतर 2000 से 3000 प्रवासी सेउटा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। कई प्रवासियों ने समुद्र के रास्ते तैर कर और सीमा पार की, जबकि कई मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली सीमा की सुरक्षा के बाड़ को तोड़कर अंदर घुस आए हैं। बताया जा रहा है कि इस अफरा तफरी में 9 लोगों की मौत भी हुई है और सेउटा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को से सटा हुआ छोटा सा एक स्पेनिश इलाका है, जो मुख्य भूमि यानी कि स्पेन से समुद्र के चलते कटा हुआ है। स्पेन की सरकारी टीवी ने बताया है कि गुरुवार को करीब 2000 से 3000 लोग सेउटा में दाखिल हुए। इससे पहले सेउटा की एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि पिछले 10 दिनों में लगभग 2000 लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं। कुछ प्रवासी सेउटा में घुसने के बाद विवा स्पाना यानी कि स्पेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऑनलाइन कई वीडियो सामने आए जिसमें सैकड़ों प्रवासी जमीनी सीमा पर बने गेट को तोड़कर शहर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में प्रवासी मोरक्को की तरफ से समुद्र के रास्ते तैरकर या इनर ट्यूब पहनकर स्पेनिश इलाकों की तरफ आते हुए दिखे हैं। गंभीर हालात को देखते हुए सेउटा क्षेत्र के राष्ट्रपति जीसस विवास ने गुरुवार को इलाके में पूरी तरह से मानवीय और सामाजिक आपातकाल घोषित कर दिया था और मैड्रिड से आपातकाल घोषित करने और सेना भेजने की मांग करी थी। स्पेन के गृह मंत्रालय ने आपातकाल घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन अतिरिक्त संसाधन जो है वो देने का वादा किया है। बाद में स्पेन की सरकार ने बताया कि सेउटा में सुरक्षा बलों की मदद के लिए स्पेन की मुख्य भूमि में 60 सैनिकों की एक टुकड़ी भी भेज दी गई है। इसके अलावा 200 स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान भी वहां पर पहुंचे हैं। सेउटा के अलावा उत्तरी अफ्रीका में भी स्पेन के दूसरे स्वायत्त शहर मेलिना में भी बॉर्डर पॉइंट पर झड़पें होती दिखी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शुक्रवार को सेउटा का दौरा करने को भी बताया और सुरक्षा बलों और स्थानीय अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करेंगे। उनके साथ में होम मिनिस्टर फर्नांडो ग्रांडे मार्लास्का भी साथ रहेंगे। दरअसल ये सवाल है कि सेउटा बॉर्डर के पास में ये प्रवासी क्यों जमा हो रहे हैं, क्या कारण है, इनके पीछे का कारण समझने की जरूरत है। प्रवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले जकरिया जारोकी ने रॉयटर्स को बताया कि प्रवासियों की संख्या में यह बढ़ोतरी मई 2021 की घटना की तरह है, जब कुछ ही दिनों के अंदर मोरक्को और सब सहारा से 10,000 लोग इलाके में घुस आए थे। इनमें कई नाबालिग थे। जारोकी ने बताया कि अभी स्थिति नियंत्रण की पूरी तरह से बाहर है और लोग सीमा पार करने की कोशिश में सेउटा बॉर्डर के ठीक पास बने मोरक्को के फनीतेक शहर में जमा हो रहे हैं। गुरुवार देर रात मोरक्को के अधिकारियों ने प्रवासियों को बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सेउटा की स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें गुरुवार को 9 शव मिले हैं। इसके साथ ही हाल के महीनों में इस इलाके में घुसने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या भी बढ़कर 60 हो चुकी है। स्पेन में प्रवासियों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी है। गिरती जन्मदर और मजबूत आर्थिक जरूरतें हैं। स्पेन की कुल जनसंख्या में विदेशी मूल के लोगों का आंकड़ा 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक पहुंच गया है। जहां अन्य यूरोपीय देश इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त कर रहे हैं, वहां पर कड़े नियम बना रहे हैं, वहीं स्पेन सरकार यानी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज प्रवासियों का स्वागत करती रही है। हाल ही में स्पेन सरकार ने नियमों में ढील देते हुए लाखों प्रवासियों को कानूनी दर्जा और वर्क परमिट देने की योजना को मंजूरी दी है। स्पेन दुनिया में सबसे कम जन्मदर वाले देशों यानी कि प्रति महिला औसतन 1.2 बच्चे में से एक है। हर साल करीब 1 लाख लोग रिटायर हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए स्पेन को हर साल लाखों विदेशी कामगारों की आवश्यकता होती है। स्पेन यूरोपीय संघ में सबसे अधिक नए रोजगार पैदा करने वाले देशों में से भी एक बन चुका है। कृषि, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी और निर्माण क्षेत्रों में प्रवासियों के लिए काम करने के भरपूर अवसर है। यूरोप के अन्य ठंडे देशों की तुलना में स्पेन का मौसम गर्म और संतुलित है। जो अमीर यूरोपीय देश के रिटायर लोग हैं उसको यह देश भाता है और वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं। प्रवासियों के स्पेन आने के पीछे उनके अलग अलग आर्थिक और सामाजिक मकसद भी होते हैं। आर्थिक उन्नति और रोजगार। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश प्रवासियों का मुख्य मकसद बेहतर जीवन स्तर पाना है।
ये लोग स्पेन के घरेलू कामकाज में 72%, होटल रेस्टोरेंट में 45% और कृषि और अन्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। वेनेजुएला, कोलंबिया, माली, सेनेगल जैसे देशों से आने वाले कई प्रवासी अपने देशों में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा या उत्पीड़न के कारण स्पेन में मानवीय शरण लेने आते हैं। स्पेन के नियम प्रवासियों को अपने माता पिता या बच्चों को बुलाने की आसान अनुमति भी देते हैं, इसलिए कई प्रवासी अपने परिवारों को स्पेन में स्थायी रूप से बसाने के मकसद से आते हैं। इसका एक और बड़ा कारण है रिटायरमेंट, यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप के प्रवासियों का मकसद स्पेन के तटीय इलाकों में अपनी पेंशन के सहारे एक शांत और एक बेहतरीन मौसम वाला जीवन बिताने का है। शिक्षा और स्टार्टअप्स। कई विदेशी छात्र स्पेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने और नए वर्क वीजा नियमों जैसे पढ़ाई के साथ 30 घंटे काम करने की छूट का इसका भी वहां पर लाभ उठाते हैं।